बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 अप्रैल है साल 2021। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI समेत मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जबान दराजी करने वालों के हवाले से एक बड़ी कानूनी पेशरफ सामने आई है। इस पर तफसील से बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के जज के कातिल पकड़े गए हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं, ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन की, जिनको आज लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नैब जिस तरह का एहतसाब कर रहा है, दोनों तरफ से उस पर तनकीद होती है। एक आम आवाम की तरफ से कि ये नैब और माफिया का गठजोड़ है, लोगों को पकड़ा जाता है, उसके बाद तफ्तीश होती है, फिर बंदे की जमानत हो जाती है। चूंकि सफा मिसल पर कोई ऐसी शवाहिद नैब पेश नहीं करता जिनका वो मीडिया के अंदर दावा करता है, या फजूल के अंदर 2 साल 21 महीने किसी को जेल में रखा और जुडिशियल रिमांड देते रहे। उसके बाद कहा कि अभी हमारा जो है रेफरेंस दायर नहीं हुआ, अभी अदालत में जाएगा तो फर्द जुर्म आयद नहीं होगा, और गवाहान की इतनी लंबी लिस्ट होगी जिसको बुनियाद बनाकर अमूमन जो मुल्जमान है, जिन्होंने चोरी भी की है, डकैती भी की है, अरबों खरबों का चूना भी इस कौम को लगाया है, लेकिन ये तमाम काले करतूत करने के बावजूद टेक्निकल ग्राउंड्स की बिना पर वो रिहा हो जाते हैं। इसके अंदर सियासी बदमाशिया की बड़ी तादाद इस वक्त आपके सामने है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये नैब न्याजी गठजोड़, जो कि अपोजिशन इस हवाले से खैर दावा कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अभी तक नैब और माफिया का गठजोड़ नजर आ रहा है। यहां पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने आज चीमा, जो कि शहबाज शरीफ के मुबैना फ्रंटमैन है और LDA के DG रहे हैं और बड़ी आम पोस्ट है, आपको इल्म है, और यहां पर उन्होंने 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है और जमानत बाद गिरफ्तारी पर बहस हुई। आज चीमा का जो वकील है, उन्होंने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल 3 साल से जेल में बंद है। अब ये जरा आप तवज्जो कीजिएगा, 3 साल से जेल में बंद है। रेफरेंस में 210 गवाहान है, जिनमें से 63 के बयानात कलम बंद किए गए हैं। वकील का कहना है कि आज चीमा के 9 रिश्तेदारों को बेनामीदार बनाया गया है, जिन्हें अभी नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अगर बेनामीदारों ने अपनी जायदादों के सबूत फराहम कर दिए तो 3 साल कैद का जिम्मेदार कौन होगा। वकील ने इस तरह की कि अदालत मुसलसल ताखीर पर जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्हें जवाब जमा करवाने के लिए चंद रोज दिए जाएं। ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट आने दे, मालूम हो जाएगा कि केस में सबसे ज्यादा इल्तवा किसकी तरफ से मांगा गया है। अब अदालत ने दलाल सुनने के बाद मुल्जम आज चीमा को 10-10 लाख के 2 मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया है। अब इसके अंदर बड़ी वजूहात है। एक तो उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट को आने दे। अब 210 गवाहान आप रखेंगे, 63 या 65 गवाहान उनकी गवाही हो चुकी, तो इसका मतलब है मजीद 2-2.5 साल तो आपको सिर्फ जो गवाहान है उनकी स्टेटमेंट में लगेंगे। कभी छुट्टी होगी, कभी एक वकील ताखीर करेगा, कभी दूसरा ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा। तो ये वो पूरा जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है, और इस पर हम अक्सर बात करते हैं और आप आम पाकिस्तानी की हैसियत से इस हवाले से आवाज़ ज़रूर उठाया करें। अब आपको इल्म है कि सवाबी के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत के आम जज आफ्ताब साहब, उनके रिश्तेदारों समेत उनका मर्डर हुआ अभी 2 दिन पहले, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर उन तमाम मुजरमों को, यानी उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। और किस तरीके से ये वारदात हुई, पूरी डिटेल आज जो है वो मीडिया को जारी की गई है, जिसके हवाले से मैं थोड़ा आपको बताता हूं। और आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनको भी इसके अंदर नामजद मुल्जम करार दिया गया, चूंकि उनके भी वो तनाज़ा है उनके साथ, और ये जाती तनाज़े का पेशखैमा इस पूरी वारदात को करार दिया गया है। अब मैं आपके सामने रखता हूं, पुलिस की जानब से जज आफ्ताब अफरीदी कत्ल केस की तहकीकात जारी है। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। DPO सवाबी ने ऑफिशियल ये कहा है कि मुल्जमान उजैर, अजीज और दाऊद से वारदात के दौरान इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी बरामद कर ली गई है, और मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश तमाम हकायक उगल दिए। DPO ने बताया कि मुल्जमान ने वारदात में 3 गाड़ियां इस्तेमाल की हैं। एक गाड़ी पायलट कर रही थी, दूसरी में शूटर थे, तीसरी बैकअप पर थी। कत्ल का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना था। याद रहे जज आफ्ताब अफरीदी को अहले खाना समेत जो सवाबी इंटरचेंज के करीब फायरिंग करके मर्डर किया गया था। तो अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो लतीफ़ अफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को भी इसके अंदर नामजद किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस हवाले से अपना जो है उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके उसको नाजायज करार दिया। कोई भी बंदा किसी पर भी शक है वो FIR के अंदर नाम देता है,
ये उसका राइट है, फजूल में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन किसी इदारे को बाकायदा उसको जस्टिफाई करना ये नाजायज बात है। जब मेरा पर्सनल इशू होगा तो उसको पर्सनल इशू के तौर पर देखना चाहिए। हाँ, जहां जुल्म हो रहा हो वहां आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये चूंकि मकामी मामलात थे, इसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का उठाना, और चंद मैं टाउट किस्म के लोग देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, वो भी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हक में बड़ी बातें कर रहे हैं। उस पर भी अगली किसी वीडियो में मैं तफसील से जिक्र करूंगा कि ये पूरी कहानी क्या है। बहरहाल ये 2 लोग पकड़े गए, वारदात पता चल गया है कि कोई ये वैसे टेररिस्ट अटैक नहीं है बल्कि दुश्मनी का वाकया है, और 3 गाड़ियां इसमें इस्तेमाल हुई हैं। अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लतीफ़ अफरीदी सदर हैं, उनका इसमें रोल बनता है नहीं बनता। उन्होंने अबूरी जमानत बहरहाल करवा ली है, लेकिन और एक बड़ी डेवलपमेंट आई है कानूनी एतबार से, और वो ये कि आपको इल्म है कि आए रोज यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI समेत मुख्तलिफ जो ऑफिशल्स हैं उनको गालियां निकाली जाती हैं, उनके खिलाफ बदजबानी की जाती है। और ये नून लीग का जो तबका मलामती है, मरियम का सोशल मीडिया विंग, PTM के लोग हैं, उनके कुछ टाउट वो यहाँ पाकिस्तान में है, कुछ बैरून मुल्क के अंदर है। और जिस तरह आपको इल्म है EU डिसइंफो, उसका पूरा एक नेटवर्क है। तो उनका जो पूरी कोशिश है वो ये है कि अवाम और फौज को लड़ाना। बहुत सारी फेक न्यूज़ इस हवाले से आम की जाती हैं। बड़े बड़े जो सीनियर नाम नहाज सहाफ़ी हैं वो भी इसका शिकार होते हैं। कौमी टेलीविजन चैनल से लेकर बैन अल-अक़वामी सतह तक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक पूरा नेक्सस है। और इस हवाले से कई मरतबा जो साबिक DGISPR है वो भी बता चुके हैं, और मौजूदा DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब भी बताते रहते हैं। लेकिन इसमें सख्त कानून साजी अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अब जब भी इस हवाले से कोई कानून साजी की जाती है तो आजकल दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और जमहूरियत का रोना बहुत रोया जाता है। इसकी आड़ के अंदर ये सारी बदज़बानी की जाती है। तो आज एक डेवलपमेंट हुई है, ये कोई बड़ी डेवलपमेंट उस हवाले से नहीं है, लेकिन फिर भी एक कानून जब पहले से उस तरीके से नहीं था, तो अब इंटेरोगेटरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक शिक का इजाफा कर दिया गया है। ये PPC का सेक्शन 500 है, जिसके अंदर 500A का इजाफा किया गया है। और ये जो अदाला अज़ियत उर्फी जिसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, इंटेरोगेटरी जबान लैंग्वेज यूज करना। अब इस पर कौमी असम्बली की एक कायमा कमेटी है बराए दाखिला, उसने नए मुसवदे की एक मंजूरी दी है, जिसके तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या उनके किसी रुकन को बदनाम करने वाले फर्द को 2 साल कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की तरफ से मंजूर किए गए मुसवदा बिल के जरिए तादीरात पाकिस्तान की तरमीम तजवीज़ की गई है, क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट बिल 2020। अब इसकी नून लीग और किस किस ने मुखालफत की है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट बिल 2020 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर गुज़श्ता साल पेश किया। बुध को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पार्लियामेंट हाउस में राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। चेयरमैन ने वोटिंग कराई तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के अरकान ने इस बिल की मुखालफत की। ताहम बराबर होने पर चेयरमैन ने अपना वोट हक के अंदर इस्तेमाल करते हुए बिल को मंजूर करके कौमी असम्बली में भेज दिया है। अब ये बिल के जरिए ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 500 में एक और शिक का इजाफा किया गया, जिसमें तजवीज़ दी गई है कि जो कोई भी जानबूझकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या उनके किसी रुकन यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI समेत यानी तमस्कर उड़ाता है, इज्जत को गुज़ंत पहुंचाता है या बदनाम करता है, वो ऐसे जुर्म का कसूरवार होगा जिसके लिए 2 साल तक कैद की सजा या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। याद रहे कि ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 500 से में पहले ही हद के इज्जत के खिलाफ सजा का जिक्र है। ताहम इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को बदनाम करेगा तो उसको 2 साल की सजा, कैद या जुर्माना होगा। लेकिन अब कायमा कमेटी के इजलास में के दौरान अमजद अली खान का कहना था कि पाक फौज के इदारे का तमस्कर उड़ाने वालों पर सिविल अदालत में केस चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से कमेटी के मेंबर आगा रफ़ीउल्लाह का कहना था कि ये कानून सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा। आप आज़ादी राय पर कदगन लगा रहे हैं और इदारों पर नेक नियति से की गई तनकीद भी इस कानून के दायरे में आएगी। उनका कहना था कि 22 करोड़ आवाम में से 2% लोग भी इदारों के खिलाफ नहीं, अपने इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुस्लिम लीग नवाज के रुकन
मरियम औरंगजेब, जिसको आप रोज देखते हैं, जो मरियम की वकालत करती है, नवाज शरीफ की नौकर की तरह काम कर रही है, वो कहती हैं, उन्होंने भी यहां पर अपनी स्टेटमेंट दी है। वो कहती है कि ये कानून पाकिस्तान के शहरी क्यों मुल्की इदारों को जानबूझकर इश्तियाल दिलाएंगे, क्यों इश्तियाल दिलाएंगे। यानी ये नवाज शरीफ जो नंगी गालियां निकालता रहा, ये सोशल मीडिया के करते धरते नून लीग के जो मरियम नवाज जिसको हेड करती हैं, वो रोज नंगी गालियां देती है, लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि जानबूझकर क्यों इश्तियाल अंगेजी फैलाएंगे। इसमें इदारों को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजारत कानून और वजारत दाखिला एक पेज पर नहीं, जिस पर अमजद अली खान का कहना था कि यह कानून किसी के खिलाफ कानून ये नहीं लाया जा रहा, लेकिन जिस तरह जजेस को, आर्मी चीफ को और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और जिम्मेदारान को इस वक्त गालियां दी जा रही हैं आज़ादी इदारे राय के अंदर, तो इस हवाले से ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए। तो ये कोई बड़ी सजा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी आम डेवलपमेंट है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये रवाज पा गया मामला कि रोज़ आप, एक होती है पॉजिटिव तनकीद, तो राइट है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उस पर बात होने में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इदारों को, जजेस के फैसलों पर भी बात हो सकती है, लेकिन गालियां नहीं दी जा सकती, बदज़बानी बद इखलाकी की लैंग्वेज नहीं यूज़ की जा सकती। तो ये एक नई डेवलपमेंट है कानूनी हवाले से, ये मैंने आपके सामने रखी है। अपने मेज़बान साजिद गोंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।